बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। प्रथम लागू धोई चरण को धनिय न छुड़ायो छीन लाख तले लाल हेड़िया मेरे जीव के ये ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो तूने पलनावारों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ये ही जीवन सदा महारानी जी सहाय करो सन्मुख रह जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मलि रक्षा करजो हे मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप मूल मिलावा में स्थित श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा जगा करके मूल स्वरूप को जगाने इस जागने के ब्रह्मांड में जगाने आए ब्रह्म सृष्टि सिरताज श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामति श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकटित हुआ जिसे ही स्वसंवेद श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी बेहद वाणी इलम वाणी ब्रह्म ज्ञान अनेक नामों से पहचाना जाता है। ऐसी अखंड दिव्य वाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के 31वें प्रकरण
जो अनूप शहर में महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूर्व में गुजराती में इस ग्रंथ को गाया था, उसे हिंदी में अनुवादित करके यही प्रकाश ग्रंथ को प्रकाश हिंदुस्तानी के रूप में सुंदर साथ जी को सुनाया। यही ग्रंथ में इस संसार में अवतरित अनंत संत गुरुजन ऋषि परमहंस और अवतारों की गाई हुई वाणी से भी उत्तम और श्रेष्ठ वाणी, जिसे अखंड या ब्रह्मवाणी कहते हैं, जो अखंड धाम का वर्णन दिखाती है और अखंडत्व देती है। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो पीर, हद बेहद दोनों चले ताको नाम फकीर। कबीर साहिब जी ने अपनी बानी में इस बेहद भूमिका यानी अखंड भूमिका, जहां जाने के बाद संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं घूमना पड़ता, जिस भूमि में संसार का सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंचता, स्वयं नूरी प्रकाशमय आनंदमय भूमिका है। इसे ही शास्त्रों में परम धाम के नाम से जाना गया है, जहां अखंड स्वरूप सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज जी विराजमान होकर अनंत आनंदित लीलाएं करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में जिनको दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया है, जहां ब्रह्म विराजते हैं, ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर को पहुंचाने वाली, दिव्य ब्रह्मपुर को दर्शाने वाली, पहली बार दिव्य ब्रह्मपुर का संपूर्ण वर्णन प्रकट करने वाली वाणी, जो हद ब्रह्मांड से अनंत कोटि दूर, तीन पार के भी पार, परमधाम की पांचों शक्ति, धनी का जोश, आत्म दुल्हीन, नूर, हुकुम, बुध, मूल वतन, इन पांचों मिल भई श्री महामती, इन पांचों शक्तियों को धारण करते हुए महामती, जो बुद्ध जागृत का ज्ञान लेके प्रगटे पूरी नवतनपुरी धाम में प्रकट होकर ब्रह्म प्रियाओं को जगाने हेतु विश्व जागने का फरमान लेकर के निकल चुके हैं। और अब सब संसार को क्या देखी रहे हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड। इस काल माया जगत की मायावी ब्रह्मांड को भी अखंड करने का सूत्र लेकर श्री जी महाराज नवतनपुरी से पद्मावतीपुरी धाम तक की विश्व के 8 देशों में परिभ्रमण करते हुए ब्रह्मात्माओं को जगाते जगाते आगे चले जाते हैं। एक ही लक्ष्य है, झंडा गाड़िया प्रेम का, चहुदिस पियू पियू होय, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होय। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों देव जगाए, यही कर्तव्य करते हुए आज बेहद वाणी, अखंड वाणी आपके मुखारविंद से प्रकट हो रही है। आइए श्रवण करें इस ब्रह्मवाणी, बेहद वाणी, अखंड वाणी, ब्रह्म ज्ञान, श्रीमुख वाणी, इलम वाणी, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। बड़े बड़े शहरों में महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती के मुखारविंद से अब इस बेहद वाणी को श्रवण करें। बेहद के साथी सुनो,
बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए, पर काहूं न जानी, पर काहूं न जानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेहद के साथी सुनो, आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, ये संसार के जीवों की सुनने की भी श्रवणा योग्य नहीं है, ये ब्रह्म सृष्टि के कारण आया है। जो अखंड धाम से प्रकटे हुए साथी है, इन्हें सुनाते हुए कहते हैं, बेहद भूमि परम धाम के निवासी सुंदर साथ जी सुनो। बोली बेहद वाणी, अब अखंड परम धाम का ब्रह्म ज्ञान जाहिर हुआ है, जो निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट होते हुए जाहिर हो गया, सो तो अब जाहिर हुई सब वीद वतन सहित। जब तक निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी संसार में नहीं आए, तब ये संसार को ये जिमी सारी खारी और खारे जल मोह जल, यानी दुख रूपी संसार, ये दुख और नासवंत शब्द लग चुका था। पहली बार सो बुध जी बुध जागृत लेके प्रगटे पूरी नवतन, आप निजानंद स्वामी के प्रकट होते हुए परमधाम की ये लीद अखंड संपत्ति प्रकट हो गई। संसार में अनेक संत परमहंस अवतारी युग पुरुष प्रगटे, पर इन बातों को कोई नहीं बता सका। शास्त्र भी अगम निगम नेति नेति करके उलट फिरे। इसलिए श्री जी कहते हैं, बड़े बड़े रे हो गए, पर काहूं न जानी। इस बेहद वाणी अखंड वाणी ब्रह्म ज्ञान के ऊपर विचार कर ग्रहण करो, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता आचार्य पंडित इसकी खोज करते करते चले गए, किंतु किसी को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। उपाय किए अनेकों, पर काहूं न लखानी। श्री इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी ध्यान से श्रवण करें। अनेक ऋषि मुनि विद्वानों ने, अन्य अवतारों ने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन किसी को इस ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं हुई। ये बानी निज बुध बिना न जाए पहचानी। जिनके अखंड धाम की ये वाणी है, ऐसी निज बुद्धि के अधिकारी के बगैर किसी को इसकी पहचान ही नहीं हो सकती। कोई गा ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था। ना तो आए बुध के सागर गुण खट ज्ञानी। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार इस संसार में महामती कहलाने वाले 6 लोग हो गए। परम विद्वान ज्ञानी पंडितों और संसार की उत्पत्ति के रहस्य जानने वाले को महामती कहते थे। इनमें अक्रूर जी, वसुदेव जी, उद्धव जी, दत्तात्रेय, श्री सुखदेव जी आदि बुद्धि के सागर इस संसार में हुए, और 6 शास्त्रों के वेत्ता सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद अथवा विदेही महाराज जनक, राजा निमि, सब ने खोज की। भगवान जी को महादेव जी
पूछे बेहद वाणी। इंद्रावती जी ने एक बात महान कह दी, यहां तक कि विष्णु भगवान जी से 33 कोटि देवताओं के अधिपति देवादिदेव महादेव भी विष्णु भगवान जी से स्वयं श्री शंकर महादेव ने इस ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा की थी। ब्रह्मा जी भी इस बेहद वाणी को बोलने के लिए कोशिश करने लगे। पंचम मुख से अद्वैत शब्द बोलने में ही कट गया सिर, वो जाहिर नहीं हो पाया। जहां विष्णु भगवान और महादेव जी जैसे भी इस ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा की थी, नहीं प्राप्त कर पाए थे, वो आज ब्रह्म सृष्टि के कारण सुलभ हो गया है। विष्णु कहे शिव जी सुनो, तुम पूछत हो जे हैं। हे सुंदर साथ जी ध्यान से श्रवण करें। श्री शंकर जी के पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे शंकर जी, हे भोलेनाथ सुनो, जो तुमने ब्रह्म ज्ञान की बात पूछी है, जब से यह सृष्टि आरंभ हुई तब से आज तक सभी खोज करने वालों ने आद करके अब लो अगम कहियत है यह। सब थक गए, वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश। गीता को जहां गम नहीं वो सतगुरु को देश। आज तक सभी खोज करने वालों ने इस ज्ञान को प्राप्त करना अगम कहा है। वेदों ने भी नेति नेति करके कहा, कोई नहीं बता पाया था। आज ब्रह्म सृष्टि के कारण ये बेहद वाणी प्रकट हुई है। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू ना सुनी। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, इस ब्रह्मांड के समान ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड व्यतीत हो गए, किंतु उसमें किसी ने ब्रह्म ज्ञान को कभी नहीं सुनाया है। खोज खोज खोजी थके 14 लोक के धनी। यहां तक कि इस 14 लोक के अधिकारी ब्रह्मा विष्णु जी और महादेव जी अधिकारी भी थे। संसार के इष्ट देव कहलाने वाले भी खोज खोज कर थक गए। फिर पूछे शिव विष्णु को, कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन ठोर। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस पुराणों की बातों को याद दिलाकर कहते हैं। फिर शिव जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि और भी जो ब्रह्मांड कहे हैं, दूसरे ब्रह्मांडों की वार्ता इस झूठे संसार के ब्रह्मांड में कैसे प्राप्त हो सकती है। ये बात तो शिव जी जाहिर इत है कई भांत। तब विष्णु जी बोले, हे शिव जी, यह बात तो स्पष्ट है कि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति लय की वार्ता विभिन्न प्रकार की है। ठोर ठोर कहे वचन ये जो भेद कल्पांत, अर्थात भिन्न भिन्न मनवंतरों में प्रत्येक कल्प में विभिन्न कार्य कारणों से
उनकी उत्पत्ति वलय हुआ है। ऐसे कई संसार बने हैं जिसका विभिन्न ग्रंथों में वर्णन किया गया है। सुख जी और सनकादिक कई और जो साथ। श्री सुखदेव जी व्यास और ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक आदि अन्य और भी कई साधु महात्मा और ज्ञानी हो गए हैं जिन्होंने संसार में ब्रह्म ज्ञान की तथा ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करने की बहुत कोशिश की। तीन खोज खोज के यों कहियाए तो अगम अगाध, लेकिन अंत में उन्होंने इस विषय को अगम अगाध अलख कहकर छोड़ दिया है। कोई भी परमात्मा का नाम धाम लीला नहीं दिखा पाया। एक शब्द के कारणे लक्ष्मी जी आप, भगवान विष्णु के ध्यान की वस्तु के एक शब्द को जानने की इच्छा पूरी न हो सकने के कारण ही लक्ष्मी जी को 7 कल्पांत तक कष्ट सहन करना पड़ा। नेक भी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई ताप, किंतु फिर भी भगवान जी द्वारा यह वस्तु किंचित मात्र भी जाहिर नहीं हुई। याही रस के कारणे कईयों किए बल। आप श्री इंद्रावती जी महान बुद्धि के सागर महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, इसी बेहद रस के ब्रह्म ज्ञान के लिए कई लोगों ने शक्ति पूर्वक कसने की और कईयों ने शरीर को कष्ट देकर दुख उठाया। कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल। कोई ने कैसी में करवत रखाया, किसी ने हिमालय में अपने हाड़ गाड़ दिए, अनशन नेम रखे भैरव जाप खाया, कहीं तपस्या किया, किंतु किसी को भी उसी की सुगंधी तक प्राप्त नहीं हुई। सो रस व्रज की सुंदरी पायो सुगम। जब ब्रजमंडल में ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ तो ब्रज गोपिकाओं के रूप में, किंतु वह अखंड परम धाम का प्रेम रस ब्रह्मानंद बड़ी आसानी से ब्रज की गोपियों को प्राप्त हुआ। सो सहजे घर आया जो कहे वेद अगम, अर्थात वह पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप आसानी से ब्रज की सखियों के घर में आ गया, जिसको कि वेद भी प्राप्त नहीं कर सके और अगम कह दिया था, कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। ऐसा पूर्ण ब्रह्म चचियाबर छाछ पे नाच नचावे गोपियों ने इनको नचाया। ये निध अपने घर की इनयों तो बिलसी। यह बेहद का रस अपने घर परम धाम का था, जिसे ब्रज की वधुओं ने प्राप्त किया, क्योंकि ये ब्रज वधुएं अपने परम धाम की थी। अनुचोच पात्र या बिना नाही काहू कैसी। इन गोपियों के बिना उनके अतिरिक्त दूसरे जीव इस अखंड रस को अणु के चोंच बराबर भी प्राप्त करने के पात्र नहीं है। अब लोकाहू ना जाहिर श्रीधाम के धनी।
पुनः महामति प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, श्री धाम के धनी का स्वरूप एवं उनके प्रेम की लीला अब तक किसी के द्वारा जाहिर ही नहीं हुई। खेले आप इच्छा कर अर्धांग अपनी, जिसे धनी अपनी अर्धांगिनी श्री श्यामा जी के साथ अपनी इच्छा से आनंद में क्रीड़ा करते हैं। साथ इच्छाए सुपन में खेल माहे आया, और यही ब्रह्मांड में सुंदर साथ यहाँ जूठे खेल देखने की इच्छा से स्वप्नवत संसार में आया है। बेहद थे पियू आए के बेहद साथ खेलाया, उन बेहद के सुंदर साथ को बेहद भूमि यानी परम धाम से प्रीतम धनी ने आकर रास का खेल खिलाया, और इस जागनी के ब्रह्मांड में इन लीलाओं को जाहिर करने के लिए वही बेहद भूमि परम धाम से धनी अखंड वाणी लेकर आए, वही बेहद वाणी कहलाए। प्राणदार सुंदर साथ जी प्रकरण 31 प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में अभी हम 14 चौपाइयों का भावानुवाद विवरण को श्रवण कर रहे थे। अभी यहाँ विराम लेंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। इस भावानुवाद को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से जगदीश चंद्र भट्ट वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना से, और अंकुर कुमार पडियार जो हमारे इस सेवा के साथी है, अग्रगण्य होकर सेवा से जुड़े हैं, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपया इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस जागनी की महान खेल में जागो और जगाओ को सिद्ध करें। प्रणाम।